अमेरिका चाहता है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की पनाहगाह न बने। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचा चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तानी रहनुमाओं से अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने IMF के साथ मुसलसल इक़्तिसादी इस्लाहात अमरीकी हिमायत। कलअदम TTP के दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। दहशतगर्द TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। दहशतगर्दों के हमलों में सिक्योरिटी, शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। दहशतगर्दों की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को मीरली में हुई। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर 12 अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले कुछ अनासर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। TTP समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। तर्जमान दफ्तर खारजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। मीरली हमले के मास्टरमाइंड समेत 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर शहरा जानान भी मारा गया। दहशतगर्द 16 मार्च को मीरली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। ऑपरेशन 17 और 18 मार्च की रात खुफिया इतला की बुनियाद पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर चकलाला आमद। शहीद के बुलंद दराजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर भी आमद। कैप्टन अहमद बदर शहीद के अहल खाना से मुलाकात और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। आपके मेरे घर आने से मेरा हौसला बढ़ गया। बेटे की शहादत पर मुझे फ़ख्र है। आज कौम मुझे मेरे बेटे के नाम से पहचानेगी। वालिद कैप्टन अहमद बदर शहीद की गुफ्तगू। पाक फौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन अहमद बदर शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शहीद ने बहादुरी और जुर्रत के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शोधा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शोधा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मामलात को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। IMF के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी मुज़ाकरात होंगे। फ़रीक़ैन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ़द को आज मुआशी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की सदर ममलिकत को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अहम मामलात पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकन ताउन, इंसानी हकूक़, इलाक़ाई सलामती के अमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात की अहमियत पर रोशनी डाली। मुश्तरका अहदाफ, आला सतह के रवाबत और ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर का शमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजियों के जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ब्लूम की यकीन दहानी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी, जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए।
सदर ममलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। डोनाल्ड ब्रूम। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से शरह सूद मुसलसल 22% पर मौजूद है। महंगाई में कमी का रुझान है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 5 से 7% लाने के लिए मौजूदा शरह सूद ज़रूरी है। करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूएई सफ़ीर की मुलाकात। दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। यूएई सफ़ीर का सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ ने यूएई सदर की दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमाराती क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान सियासी ताउन को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे की भरपूर हिमायत की। दोनों अतराफ से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। स्पीकर मलिक अहमद की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बजट की कॉपियां फाड़ दी। अरकान के जाली बजट नामंजूर, जाली हुकूमत नामंजूर के नारे। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी और वज़ीर ख़जाना ने 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती कामों के लिए 655 अरब रुपए मख्तस, सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 अरब रुपए रखे गए, तामीरात के लिए 382 अरब, मुकामी हुकूमतों के लिए 127 अरब रुपए मख्तस किए गए। आमदनी का तखमीना 3,331 अरब 70 करोड़ लगाया गया। NFC के तहत पंजाब को 2,706 अरब 40 करोड़ रुपए हासिल होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो रहा है। रमज़ान निगहबान पैकेज घरों की दहलीज तक पहुंचाया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम को फाइल कर दिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। ईवान में वज़ीरिस्तान के शहीदों के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। पंजाब काबीना का इजलास आज फिर तलब। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की अटक जेल के बजाय अडयाला जेल में समाअत की मंजूरी देने का फैसला होगा। काबीना इजलास में 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर गौर होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के बारे सेक्रेटरी सेहत ब्रीफिंग देंगे। मसनूई बारिश के लिए जारी मंसूबे के फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करें। आड़ती और मिल्स वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। जामे प्लान तलब। काश्तकारों को जदीद मशीनें फराहम करेंगे। ड्रिप एग्रीगेशन का भी जायजा लिया जाएगा। ड्रिप एग्रीगेशन से पानी की बचत होगी और लागत भी कम होगी। खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब कर ली जाए। लागत में कमी और फसल का सही मुआवजा मिलने से किसान खुशहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। चेयरमैन बिरसे गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। PTI का मरकज़ और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। मेरे बयान को TV पर गलत तरीके से चलाया गया। कहा गया, मैंने कहा है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की करप्शन हुई। मैंने कहा था महमूद खान और परवेज़ खटक जैसे लोग PTI से अलग होकर
गंगा में नहाकर पाक साफ हो गए। पहले भी कोर कमेटी फैसले करती थी, अब भी वही करेगी। मरियम नवाज पाकिस्तान को मैदान जंग बनाने पर तुली हुई है। इदारे आज़ाद नहीं। पीटीआई के कुछ मेंबरान मेरे खिलाफ बानी पीटीआई को शिकायत लगाते हैं, मैं शिकायत प्रूफ हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल आज भी जारी रहेगा। चारों सूबों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब फैसल बौड़ा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, परवेज़ रशीद, मुसद्दिक मलिक, अहद चीमा के कागजात की जांच पड़ताल की गई। बैरिस्टर अली जफ़र, हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी, यास्मीन राशिद के कागजात की स्क्रूटनी। मुस्तफ़ा रिमदे, मुकबान दास, राजा खान जाकरानी के कागजात भी जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। एजाज हसन मिनहाज, राजा नासिर अब्बास, फायजा मलिक के कागजात की भी स्क्रूटनी कर ली गई है। राहिला दुरानी, मसरूर एहसन, सरमद अली मुसरत न्याजी, पोंजो मिल के कागजात की भी जांच पड़ताल कर ली गई है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने का फैसला भी आज किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक 25 मार्च को समाअत करेंगे। अदालत ने सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मैतला और पैमरा को नोटिस जारी कर रखा है।